अभी चीन जैसी की खबर आई है, लद्दाख में बिल्डअप और कर रहा है, फाइबर ऑप्टिक की केबल लगा रहा है, एयर डिफेंस इक्विपमेंट भी इस्तेमाल कर रहा है और उसी मुताबिक बाकी ईस्ट में भी, जहाँ तक चुंबी वैली में और उसके पीछे के इलाकों में, वहाँ पर एयर डिफेंस गन्स लगा रहा है और इसी मुताबिक और भी बिल्डअप कर रहा है। ये एक तरीके से चीन की मजबूरी बन गया है। स्टैंड ऑफ में जिस किस्म से उनका अतिक्रमण हुआ उस इलाके में जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए, उसके बाद और वहाँ से अभी जाने की पोजीशन में वो है नहीं, क्योंकि जाने से और स्टैंड ऑफ ख़त्म करने से उनको जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो पे करनी पड़ेगी। शी जिनपिंग की नाक नीची हो जाएगी अपनी जनता के सामने। इसलिए उनको जो है एक ये कंपल्शन हो गया है और वो कंपल्शन इसलिए भी है क्योंकि भारत के पास अभी सारी चॉइसेस हैं। अब जहाँ तक भारत का सवाल है, मिलिट्री ऑप्शंस हर जगह अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि लद्दाख में ही ये ऑप्शन इस्तेमाल की जाए, कहीं और भी इस्तेमाल की जा सकती है। इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं और समुद्र में जो इंडियन ओशियन है उसमें भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। और चीन अभी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है राजनयिक तरीके से कि भाई एक इंसिडेंट से हमारे रिलेशन ख़राब नहीं हो जाने चाहिए। उनकी कोशिश तो ये है कि हम जो है वो अमेरिका के साथ ना मिल जाएं साउथ चाइना सी की लड़ाई में, लेकिन भारत अपने ऑप्शन बिल्कुल क्लियर रखेगा और चीन को अप्रैल में जो पोजीशंस थी उस पोजीशंस पर वापस जाना पड़ेगा। जब तक वो वापस नहीं जाते, भारत की तरफ से ये स्टैंड ऑफ ख़त्म नहीं हुआ, सारी ऑप्शंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरीके से अमेरिका ने प्रेशर बना रखा है साउथ चाइना सी में, उसके ऊपर उनकी और कमजोरी भी है। जो उनकी कमजोरियां हैं, जो इंडियन ओशियन है जहाँ से इनकी सप्लाई लाइन्स हैं वो जाती हैं, उनको भी इंटरडिक्ट किया जा सकता है। तो ये जो चोक पॉइंट्स हैं, मलाका स्ट्रेट है, इन इलाकों में जो इंटरडिक्शन है वो भी भारत कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए चीन इस किस्म की नौटंकियां कर रहा है, अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत को इन चीज़ों को मानना चाहिए। हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए और सारी के सारी ऑप्शंस हमारी टेबल पर होनी चाहिए और वो टेबल पर हैं। और ये मेरे विचार से चीन को मैसेज बिल्कुल क्लियर है।